अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ुएब जीजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक तरफ सिंध में सैलाब आता है, सैलाब के जो मुतासिरीन हैं वो कराची आ जाते हैं। कराची आने के बाद वो दर बदर की ठोकरें खाते हैं, कहीं से उनको राशन मिल जाए। और राशन के लिए वो जो लोग हैं, जो कराची के शहरी हैं ख़ासतौर पे, उनसे आसरा लगाते हैं कि कहीं से उनको राशन मिल जाएगा। और ऐसे में ही उनके साथ किस किस्म की ज़्यादती होती है, ज़रा ये सुन लें कि राशन के लिए एक लड़की डिफेंस में जो है वो घूम रही थी, दर बदर की ठोकरें खा रही थी कि कहीं से उसको राशन मिल जाए। ऐसे में ही दो शख्स या दो भेड़िए दरिंदे उसको देखकर उसकी नीयत खराब हो गई। और नीयत खराब होने के बाद उसने उसको इमदाद के राशन का जो है वो बहाना कह लें या फिर उसको आसरा कह लें या उसको उसके पीछे लगाया। और फिर उसने एक ड्राइवर था यानी कि उसका दोस्त था, उसके साथ उसको गाड़ी में बिठा लिया। और गाड़ी में बिठाने के बाद उसने डिफेंस इम्तियाज़ स्टोर के पीछे यानी कि डॉल्मेन मॉल के सामने और उसके पीछे का जो इलाका है वहाँ से उसको बिठाया कि हम आपको राशन देते हैं। और राशन की आड़ में एक दोस्त जो है वो गाड़ी चलाता रहा और दूसरा जो दोस्त था वो उसकी आबरू से जो है वो पीछे बैठकर जो है वो खेलता रहा। बल्कि सनफ नाजुक जो कि जिसकी उम्र ही 9 से 11 साल के दरमियान बताई जाती है, उसको नोचता रहा, उसको खाता रहा, बेदर्दी से सड़क पर घूमता रहा। मजाल है कि सड़क पर कहीं पर भी पुलिस का नाका मौजूद होता। वैसे तो पुलिस के नाके लगे हुए होते हैं जनाब, आम आदमी फैमिली के साथ भी जा रहा होता तो उसको हाथ दे दिया जाता है, लेकिन पीछे गाड़ी के जो है वो ब्लैक शीशे थे और गाड़ी देखे रोड पे किस तरह जो घूम रही है, सीसीटीवी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मजे से जो वो घूमता रहा, नोचता रहा, खाता रहा। उसको मजाल है कहीं पर किसी ने उसको हाथ दिया हो, चीखती रही, चिल्लाती रही, छोड़ने की माफिया मांगती रही। मजाल है कि उन्होंने उसको जो है वो छोड़ा और अपनी हवस का जो है वो निशाना बनाते रहे। ड्राइवर कहता है कि मैं बोलता रहा कि छोड़ दो, बच्ची है छोड़ दो, लेकिन उसने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा और वो अपनी हवस का उसको निशाना कई जो है वो मिनट तक जो है वो बनाता रहा। बताते हैं कि 30 से 40 मिनट तक जो है वो गाड़ी घूमती रही। सीसीटीवी में जो चीज़ें ट्रैकिंग की मदद से जो है वो पता चली हैं। और हवस का निशाना बनाने के बाद दोबारा उसी मकाम पर जहाँ से उसने उस बच्ची को जो है वो लिया था वहीं पर आकर जो है वो छोड़ दिया। यानी कि राशन के नाम पे और इमदाद के नाम पर उसको नोचता रहा और फिर इमदाद की मदद तो नहीं की, लेकिन उसकी ज़िंदगी, उसकी इज्जत और उसकी आबरू खेल के साथ खेल तमाशा कर कर उसको दोबारा उसी मकाम पर जो है वो छोड़ दिया। और इमदाद के नाम पर जो है उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी, बल्कि उसकी इज्जत और आबरू सारी दुनिया में नीलाम कर दी और उसको ऐसी सड़क पे छोड़कर चलता बन गया। अब पुलिस का किरदार देखें इसके अंदर। पुलिस का किरदार इस वाले मामले में बहुत ही अच्छा रहा। पुलिस ने बड़े फौरी इक़दाम किए और 72 घंटे में केस जो है वो पुलिस इस नतीजे पर पहुंच गई। पुलिस ने इन दोनों को कैसे पकड़ा? सीसीटीवी में जो मुल्जिमान हैं उनकी गाड़ी का नंबर जो है वो पुलिस के सामने जो है वो आ गया। जब नंबर आया तो पुलिस ने उसकी डिटेल निकाली तो मालूम हुआ कि जो गाड़ी चल रही है वो उसके असल जो मालिक है वो ये नहीं है, बल्कि असल मालिक कोई और है। जब असल मालिक तक पहुंचे तो असल मालिक ने बताया कि मैंने गाड़ी किसी को फ़रोख्त कर दी है। और जब उस तक पहुंचे तो उसने बताया कि मैंने किसी को ये गाड़ी किराए पर चलने के लिए दी है। पूछा कि कौन थे किराएदार और क्या थे, तो ड्राइवर तक पहुंचे। जब ड्राइवर तक पहुंचे तो ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी मैं चला रहा था और मेरे पीछे जो है वो मेरा दोस्त जो है वो बैठा हुआ था। और वो जब ड्राइवर हाथ में आया तो उसने तमाम इंकशाफात जो है वो कर दी। उसने पोल पट्टियां सारी खोल दी। उसको पुलिस ने मारा नहीं, उससे पहले जो है उसने तमाम जो है वो हकाइक बता दी। फिर पुलिस ने टेक्निकल एविडेंस की मदद से ये देखा कि आया जो ये बयान दे रहा है क्या वो सही है या नहीं है। फिर पुलिस ने तकनीकी मदद से ये देखा कि जिस वक्त ये बात कर रहा है ये उस वक्त उस मकाम पर था या नहीं था। फिर तकनीकी मदद से मालूम हुआ कि ये उसी मकाम पर था जिस मकाम की ये बात कर रहा है, जिससे पुलिस के शक व शुबात जो है वो हकीकत में बदलना शुरू हो गए। और पुलिस ने मजीद इसमें पुलिस ने अपनी तहकीकात में तेज़ी लाना शुरू कर दी। फिर एक टीम जो है वो अंदरूनी सिंध में जो है वो एक्टिव कर दी गई, जो कि साउथ जोन ने जो इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। और वहाँ पे उस टीम ने जो मेन मरकज़ी मुलजिम है जिसने ये सारा जो है वो गलीज हरकत जो है वो करता रहा, उसको वहाँ पर पुलिस ने दबोच लिया। देखिए ये बहुत बड़ी बात है कराची पुलिस की। पुलिस के जो अच्छे काम होते हैं उसको भी यकीनन जो है वो सराहना चाहिए और यहाँ पर भी पुलिस के इस काम को सराहना चाहिए कि जो अंदरूनी सिंध में जो टीम थी उसने फौरी तौर पर जो है वो जैसे ही पुलिस ने उनको जो है वो लीड दी यानी कि एक हिंट दिया, वो उस तक पहुँच गई और उसको पकड़ लिया। इस तरह इस केस में 2 ही मुलजिम थे और दोनों के दोनों को पकड़ लिया गया। ये दोनों क्या करते थे, ये दोनों कौन थे, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे थे, ये दोनों यहाँ पर रह रहे थे। और जो ड्राइवर है उसने ये बताया
जो कि उसका दोस्त था, उसने बताया कि हम मैं ड्राइवरी करता हूँ, ये मेरा दोस्त है, मैंने इसको बहुत मना किया कि नहीं करो नहीं करो, फिर भी जो है वो ये उसने बच्ची को बहला फुसला कर जो है गाड़ी में बिठा लिया, फिर राशन भी नहीं दिया और उसके साथ जो है ज्यादती करता रहा। चीखने की आवाज़ मेरे कानों पर आती रही, मैंने कहा नहीं करो नहीं करो, लेकिन इसने एक नहीं सुनी। अब जो दूसरा मुलजिम है उसको अंदरूनी सिंध से जो है वो कराची लाया जाएगा और फिर देखें वो अपने इंट्रोगेशन में क्या इंकशाफात करता है कि ऐसी उसको हवस चढ़ गई थी, क्या था ऐसा कि उसने 9 साल की बच्ची की उम्र क्या होती है, उसको ज़रा रहम नहीं आया। मतलब जानवर है, दरिंदा है, भेड़िया है, क्या है ऐसा कि जो उसको रहम नहीं आया बच्ची पर, और उसने बच्ची को जो है वो नोच नोच के उसका बेड़ा उसको उसकी ज़िंदगी जो है वो उजाड़ दी। और खैर पुलिस ने एक अच्छा काम किया है और कराची पुलिस ने जो है वो एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम वड़ो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि उसने बताया कि टीम को शाबाशी दी और शाबाशी की काबिल भी है पूरी टीम। उसके अंदर जो टेक्निकल की टीम है वो भी शाबाशी की काबिल है कि जनाब पुलिस ने एक बहुत बड़ा अच्छा काम किया और एडिशनल आईजी ने इनके काम को सराहा है। और 72 घंटे में ये भी बताया कि 72 घंटे में इस केस तक जो है वो पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने अब इनका जो क्या कहते हैं नमूने जो हैं ख़ास तौर पे वो ले लिए हैं, सैंपल ले लिए हैं, नमूने ले लिए हैं, एक ड्राइवर के भी ले लिए, अब जो दूसरा मुल्जिम उसके भी नमूने ले जाएंगे, फिर नमूने मैच किए जाएंगे, आया जो दोनों बातें कर रहे हैं ये बातें ठीक है या नहीं है। खैर इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। अब आगे क्या तफ्तीश होती है वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।